गांव में किराना दुकान खोलना आसान है, लेकिन एक छोटी सी गलती आपकी पूरी कमाई डुबो सकती है। और अगर आपने ये 5 गलती सुधार ली तो वही दुकान आपको सालों तक पैसा देगी। इस वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं वो गलती बताऊंगा जिससे गांव की 70% दुकानें बंद हो जाती हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम साफ साफ बात करेंगे किराना स्टोर खोलने में कितना पैसा लगेगा, किराना स्टोर में कौन कौन सा सामान रखना चाहिए, इसमें मुनाफा कितना होता है, क्या किराने की दुकान में लाइसेंस बनवाना जरूरी है या नहीं। अगर आप गांव में रहते हैं, कम पढ़े लिखे हैं या ज्यादा पूंजी नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि महीने के आखिर में हाथ खाली न रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। पार्ट 1, दुकान की जगह। गांव में किराना दुकान चलती है या नहीं, इसका फैसला दुकान नहीं, जगह करती है। दुकान वहां होनी चाहिए जहां लोग पहले से आते जाते हों, जैसे चौराहा, बस स्टैंड या ज्यादा घरों वाला इलाका। और यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, सस्ती जगह देखकर दुकान खोल लेते हैं जहां ग्राहक आता ही नहीं। याद रखिए, ग्राहक को बुलाना नहीं है, दुकान ऐसी जगह खोलनी है जहां ग्राहक खुद आए। पार्ट 2, किराना स्टोर खोलने में कितना पैसा लगेगा। अब बात करते हैं सबसे बड़े डर की, पैसे की। लोग सोचते हैं किराना स्टोर खोलने में लाखों पैसे लगेंगे, लेकिन सच्चाई ये है, गांव में 50,000 से 1,50,000 में अच्छी किराना की दुकान शुरू हो जाती है। लेकिन एक गलती यहां बिल्कुल मत करना, शुरुआत में हर कंपनी का हर सामान मत भरिए। पहले समझिए आपके गांव में क्या रोज बिकता है। पार्ट 3, अपने किराने की दुकान में कौन सा सामान रखे। जो सामान रोज बिकता है वही असली कमाई देता है, जैसे दाल, चावल, आटा, तेल, नमक। इनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। ये खुला सामान गांव की जान है। एक बात ध्यान से सुनिए, 1 रुपए का सामान, 5 रुपए का सामान, 10 रुपए के पैकेट ग्राहक को आपकी दुकान से बांध देते हैं। जब ग्राहकों की जरूरत पूरी होती है तो ग्राहक दुकान नहीं बदलता। पार्ट 4, दुकान की दिखावट। दुकान साफ होगी तो ग्राहक अंदर आएगा। किराना स्टोर में महंगा फर्नीचर नहीं, साफ सुथरा इंतजाम चाहिए। और एक ट्रिक है जो बिना बोले पैसा कमवाती है, काउंटर के पास छोटा छोटा सामान रखिए, जैसे टॉफी, बिस्किट, चॉकलेट। ये सब चीजें अपने आप बिकते हैं। पार्ट 5, मुनाफा कहां से बनता है। एक लाइन याद रखिए, किराना में मुनाफा बेचने से नहीं, खरीदने से बनता है। थोक बाजार या डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लीजिए, उस पर स्कीम भी मिलेगी, दाम सस्ता पड़ेगा। जब आपको सामान सस्ते में मिलेगी तो आप भी अपने ग्राहक को सस्ते में सामान देंगे, इससे ग्राहक बढ़ेंगे। पार्ट 6, लाइसेंस का सच। लाइसेंस से डरिए मत, शुरुआत में दुकान का रजिस्ट्रेशन ही काफी है। आपको जीएसटी बिल तब चाहिए जब आपका कारोबार बड़ा हो। लेकिन अब आता है सबसे जरूरी सवाल। पार्ट 7, आखिर किराना स्टोर में मुनाफा कितना होता है। किराना दुकान में 5% से 20% तक मुनाफा होता है। अगर जगह सही, सामान सही, व्यवहार सही, तो गांव में 40 से 50,000 महीना कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। मोस्ट डेंजरस पार्ट, अब वो बात करेंगे जो दुकान डुबो देती है, और वो है उधारी। शुरुआत से नियम बनाइए, किसको कितना उधार देना है, और उधारी देते समय एक बात और ख्याल करना, कौन जल्दी उधार चुकाता है और कौन नहीं, उसी के हिसाब से तय करना है आपको उधार किसको देना है और कितना देना है। और जो समय पर उधार ना दे उसे प्यार से बातें करके उधार ना दे, यही समझदारी दुकान बचाती है। पार्ट 8, आपकी दुकान पर ग्राहक कैसे टिके। गांव में लोग दुकान से नहीं, दुकानदार से सामान खरीदते हैं। अगर आप अपने ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करेंगे और हर सामान उन्हें सही वजन करके देंगे, सही दाम पर, तो आपको यही तीनों चीजें आपकी सालों साल तक दुकान चलाएंगे और ग्राहकों की लाइन लगाएंगे। किराना दुकान छोटा काम नहीं है, यही दुकान घर चलाती है, इज्जत दिलाती है। अगर मेहनत करने को तैयार हैं तो गांव में इससे बेहतर बिजनेस कोई नहीं है। दोस्तों, आपकी थोड़ी हमें मदद चाहिए। अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक आ जाते हैं तो अगली वीडियो आपके लिए किराना स्टोर में कौन कौन सा सामान रखना चाहिए, किस सामान में ज्यादा प्रॉफिट होती है, हर एक सामान का एक प्रॉपर लिस्ट वाला वीडियो आएगा। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है किराना स्टोर की, मैं खुद एक किराना स्टोर चलाता हूं। अगर आप सच में किराना स्टोर खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हमारा अगला धमाकेदार वीडियो जल्दी आए। धन्यवाद।